नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो में देखेंगे नदी अपवाह तंत्र। ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आप इसको एक बार दो बार देखिए, जिससे आपका पूरा तैयार हो जाएगा। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं जगहों से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे आने वाले कई आपके विविध प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, इसलिए आप अपनी तैयारी को धार दीजिए और पीवाईक्यू को तो अवश्य ही सॉल्व कीजिए। तो आइए देखते हैं वीडियो को। देखिए, गंगा नदी उदाहरण है, यह पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा के नाम से। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। आगे देखिए, कथन और कारक में दिया हुआ है। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतना ही सॉरी वह उतना अधिक ही प्रदूषित होती है। ये सही है, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, परंतु वार क्या है? गलत है। गंगा को देखेंगे कानपुर से इलाहाबाद करके बीच में, तो बहुत ही प्रदूषित नदी हो गई है। आगे देखिए, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना है? तो ये 6000 मीटर तक है। सत्य कथन में देखिए, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। ये सभी कथन सही है और ये ज्यों का त्यों परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आगे देखिए मैच करने के लिए अक्सर आता है। सॉरी रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, नंदप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडार और देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी। अलकनंदा देखिए कॉमन है, बाकी सब क्या है? अलग अलग है। अलकनंदा भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में। आगे देखिए, मंदाकिनी नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है किससे है? अलकनंदा से। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी नदी। वह नदी का तट जिस पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है, तो किस पे है? अलकनंदा नदी पे बद्रीनाथ का है। जैसे इसको ए बी कर दीजिए, ठीक है। तो अलकनंदा नदी के किनारे क्या है? बद्रीनाथ स्थित है। भारत की सबसे बड़ी अपवाह नदी कौन सी है? तो गंगा है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख गंगोत्री से। गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है, तो कौन सी नदी है? गोमती है। उसके बाद जो है यमुना हुआ, घाघरा हुआ, गंडक हुआ, कोसी हुआ, ये सब नदियों का उद्गम क्या है? पहाड़ से होता है। गोमती एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम की मैदानी क्षेत्र से होता है। कथन कारक में देखिए, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है और इसका कारण दिया है यमुना असतत वाहिनी नदी है। ये सही है, किंतु वार गलत है, क्योंकि गंगा सतत वाहिनी है, असतत वाहिनी नहीं है। आगे देखिए, बेतवा, चंबल, केन और रामगंगा नदियों में से यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो रामगंगा जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है, रामगंगा क्या है? गंगा की सहायक नदी है। और इसी यह नदी जो रामगंगा है, यह कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से होकर के आती है। यमुना नदी उद्गम का है, बंदरपुर चोटी से है। बेतवा नदी किसमें मिलती है? तो यमुना में। गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी नदी है, तो ये कौन सी आती है? सोन नदी। जैसे इधर से गंगा जा रही है, सोन क्या है? इधर से ऐसे उत्तर दिशा की ओर आ रही है। आगे देखिए, गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है, तो सोन नदी क्या है? सोन नदी बाएं से नहीं मिलती है। सोन नदी गंगा को दाहिने तट से मिलती है। इसे गंगा जा रही है उत्तर की तरफ, और सोन नदी आकर के इधर से दाहिने साइड से, राइट हैंड साइड से क्या करती है? आकर के मिलती है। ये दाहिने साइड से आकर मिलती है। यमुना और सोन के मध्य विभाजक जल विभाजक का कार्य करती है, तो कैमूर श्रेणी करती है, जिससे कि दोनों की जल प्रवाहित की जो धाराएं हैं अलग अलग हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। एक कथन में दिया हुआ, इतना इसको समझने के लिए, तिब्बत में उत्पत्ति वाले ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यूटर्न लेती है। इस यूटर्न बनता है, ये दिया गया है। यूटर्न क्या बनता है? भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्ष संघी नमन, ये लंबा है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का उद्गम स्रोत है, देखिए यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है, ब्रह्मपुत्र निकलती है, सतलज निकलती है और सिंधु निकलती है। आगे देखिए, अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? लोहित है, सुबनसिरी है। मानस नदी सहायक नदी किसकी है? तो ब्रह्मपुत्र की है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है तो सांगपो के नाम से, सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र देखिए कहाँ कहाँ है बहाव क्षेत्र इसका ब्रह्मपुत्र का? तिब्बत में है, बांग्लादेश में और भारत में। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं जैसे दिबांग, लोहित, कमेंग, वह नदियाँ जिसका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, तो ये क्या है?
सिंधु और ब्रह्मपुत्र क्या है, एक ही। इधर से है, इधर से ऐसे ऐसे सिंधु आ जाती है और इधर से ऐसे ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी आ जाती है। देखिए दक्षिण भारत की नदियाँ, कथन है पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ कथन और कारक दोनों सही है, क्योंकि जो पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं वहाँ कठोर चट्टानों पे बहती हैं और मैदानी छोर पे नहीं, वहाँ अरब सागर में जा करके गिर जाती हैं। देखिए कथन है प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। ये देखिए सही है, कारण में दिया है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ विभ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। ये दोनों क्या है, विभ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। कथन और कारक दोनों सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, क्योंकि यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में विस्तृत है, यानी बहती है। ये सही है, ऊपर वाला ही रिपीट क्वेश्चन हुआ है। आगे देखिए नर्मदा नदी जिन पर्वत श्रेणियों से बीच से होकर के बहती है वह कौन सी है, तो विंध्य और सतपुड़ा के मध्य से होकर के नर्मदा नदी बहती है। इधर विंध्य हो गया, इधर सतपुड़ा हो गया, इधर ऐसे पश्चिम की तरफ नर्मदा नदी बहती है। कथन देखिए नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, वह एक ब्रिज घाटी से बहती है। तो नर्मदा क्या करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कथन गलत है और कारण दिया है ब्रिज घाटी से बहती है, कारण इसका सही है, क्योंकि नर्मदा एस्चुरी का निर्माण करती है, न कि डेल्टा का। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं तो कौन कौन सी है, देखिए नर्मदा है, ताप्ती है और पेरियार है। आगे कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती एवं कावेरी नदियों में से वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, तो ताप्ती भी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। राजनंदगांव, रायपुर, बस्तर एवं कोरबा जनपदों में से नर्मदा बेसिन का भाग है, तो राजनांदगांव क्या है, नर्मदा बेसिन का भाग है। अमरकंटक नदी से नर्मदा का उद्गम होता है। नर्मदा घाटी का उदाहरण है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली कौन सी नदी है, तो नर्मदा है। यहाँ देखिए इतने सारे क्वेश्चन जो पिछले साल के आए हुए हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ऐसे रिवाइज कीजिए कि आपके आए हुए क्वेश्चन जो हैं वो कभी आपके छूटने ही ना पाए। एक दो क्वेश्चन जो गलत हो जाता है, चूक में होता जाता है, जल्दबाजी में हो जाता है, इसलिए आसान क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए। पश्चिम वाहिनी नदियों में दो पर्वत श्रेणी को बीच से बहने वाली, तभी आपने ऊपर देखा विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहने वाली कौन सी नदी है, तो नर्मदा है। तवा सहायक नदी है नर्मदा की। गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, महानदी में से अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है, ये ताप्ती है। गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी ये देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वह नदी जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ जल आगे जाकर पुनः मिल जाती है, इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्री रंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो कौन सा है, कावेरी है। देखिए कितना अच्छा कुछ। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर के बहती है, तो कावेरी नदी देखिए कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर के बहती है। दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है, कावेरी को। कृष्णा नदी जल विवाद है कहाँ, किन किन राज्यों के मध्य देखिए, तो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र के बीच में, महाराष्ट्र के मध्य कृष्णा नदी जल विवाद है। वह नदी जिनको जोड़ने का कार्य चल रहा है, तो गोदावरी और कृष्णा को क्या किया जा रहा है, जोड़ने का कार्य चल रहा है, जिससे गोदावरी के पानी को कृष्णा में भेजा जा सके। गोदावरी, कावेरी, ताप्ती एवं महानदी में से वह नदी जो एस्चुरी बनाती है, तो नर्मदा और ताप्ती। यहाँ देखिए ताप्ती नदी दिया है, ताप्ती नदी है। गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में, यानी घटते क्रम में लगाना है। तो देखिए प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी क्या है, गोदावरी है, और यहाँ पे उसके बाद क्या है जो दिया गया है, नर्मदा है, फिर महानदी है और ताप्ती है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण के क्रम, यानी कि इधर से इधर के क्रम में आपको करना क्या है, देखिए सुवर्ण रेखा है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है, कावेरी है और वैगई। यदि यार इसको दक्षिण से उत्तर के क्रम में आएंगे तो इसी का ट्रिक उल्टा लगा लीजिए, वैगई, कावेरी, पेन्नार, कृष्णा, गोदावरी, महानदी और सुवर्ण रेखा। इसको अच्छे से कर लीजिए। दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख अपवाह तंत्र है, तो कैसा है, वृक्षनुमा है। नर्मदा, सोन और महानदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। वह नदी जो एस्चुरी नहीं बनाती है, यहाँ पे देखिए महानदी है, उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, तो महानदी बनाती है। वह नदियाँ जिनके घाटों में जल का अभाव है, तो किसके घाटों में जल का अभाव है, साबरमती और ताप्ती के घाटों में। सब देखिए PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब आए हुए हैं नदी अपवाह तंत्र से, इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप रिवाइज कीजिए। हाँ देखिए स्टेटमेंट लंबा दिया हुआ। वह नदियाँ जहाँ से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है,
जिनमें एक उत्तर की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी में से मिलती है, और दूसरी अरब सागर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए अमरकंटक से जैसे यहाँ पे है, एक इधर की तरफ आ जाती है और एक इधर की तरफ जो जाती है वो सोन नदी है, और इधर ये जो जाती है नर्मदा है, और दोनों निकलती हैं अमरकंटक से ही। देखिए केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? पाम्बार है, भवानी है और कबानी है। ये केरल में क्या करती हैं? पूर्व की तरफ आती हैं। जैसे ये पश्चिमी घाट का पहाड़ी है, यहाँ केरस निकल कर ये पूर्व की तरफ आती है, और वैसे नदियाँ क्या करती हैं केरल में? पश्चिम की ओर यहाँ पे अरब सागर में आ जाती हैं। ये तीनों नदियाँ क्या हैं कि पूर्व की ओर आती हैं। देखिए मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर यानी अरब सागर में गिर रही हैं। तो कौन है? नर्मदा है, ताप्ती है और माही है। नर्मदा, महानदी, गोदावरी एवं कृष्णा नदियों में से सर्वाधिक बड़ा जल संग्रहण क्षेत्र किसका है? गोदावरी नदी का है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार नदियों में से गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो इंद्रावती और प्राणहिता नदियाँ हैं। कुछ अन्य नदियों के अपवाह तंत्र देखिए दिए गए हैं, उसको भी देख लीजिए। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी कौन सी है? ये सतलज नदी है, जो कि हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। दूधगंगा नदी अवस्थित है, ये कहाँ पे अवस्थित है? जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र में अवस्थित है। नदियों को अलग अलग है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो बड़ी नदियाँ देखिए कौन कौन सी है? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी है। कृष्णा नदी की सहायक है कोयना है, यरला है, डीना है, वर्णा है, घाट प्रभा इत्यादि। हंगरी नदी सहायक है तो किसका है? तुंगभद्रा की। देखिए हंगरी नाम से हंगरी मत पहुंच जाइएगा कि इसमें तो ऑप्शन में कुछ दिया ही नहीं है हंगरी कैसा। ये तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। सोन नदी का वास्तविक स्रोत क्या है? शहडोल जिले में अमरकंटक से है। अभी आगे आपने देखा। उत्तर दिशा के आधार पर नदियों का सही अनुक्रम क्या है? कि माने उत्तर दिशा से ऊपर से आप नीचे आइए। तो किशन गंगा देखिए जम्मू कश्मीर के, फिर गंगा है, फिर वेन गंगा है, उसके बाद पेन गंगा है। यानी कि सबसे ऊपर से आएंगे उत्तर साइड से किशन गंगा मिलेगी, फिर गंगा मिलेगी, फिर वेन गंगा, उसके बाद पेन गंगा। हिमाचल प्रदेश से होकर के बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? देखिए ब्यास है, चिनाब है, रावी है, सतलज है और यमुना है। अब उसमें कहीं ऑप्शन में दे दिया रहेगा सिंधु दे दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है? सिंधु को कट कर देना है। ये देखिए चित्र दिया गया है, इसमें पूछा है कौन कौन सी क्या है नदियाँ हैं। तो यहाँ देखिए पूरब से पश्चिम की तरफ जाइए, एक से स्टार्ट करके यहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो कौन सी है? गंडक है, उसके बाद क्या है? दो वाला गंगा है, फिर उसके बाद तीन गोमती है, और उसके बाद क्या है? चार घाघरा है। दामोदर नदी से निकाली गई नहर है, कौन सी नहर निकाली गई है? एडर नहर निकाली गई है। दामोदर नदी सहायक नदी है किसकी? हुगली नदी की। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, दामोदर नदी निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदी जिसमें निम्नावलन के कारण भ्रंश घाटी है, तो किसमें है? दामोदर नदी है। इस तरह से देखिए घुमा फिरा करके क्वेश्चन आता है। इसको क्या करना है? आपको रिवाइज करना है। पीवाईक्यू को जितना रिवाइज करेंगे उतने आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत कम रहेंगे। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? दामोदर नदी है। और भारत में भूमि बंधित नदी है, यानी कि जाकर के क्या करती है? लुप्त हो जाती है राजस्थान के मरुस्थल में। तो कौन सी नदी है? लूनी नदी है। लूनी नदी के संदर्भ में क्या है? यही देखिए कि कच्छ किरण में जाकर के दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। हिमाही, घग्घर, नर्मदा एवं कृष्णा नदियों में से अंतरस्थलीय अपवाह का उदाहरण कौन सा है? तो घग्घर नदी का है अंतरस्थली, वहाँ बांगड़ क्षेत्र होने के कारण अंदर चली जाती है, वहाँ पे पानी उसका दिखाई नहीं देता है, बहुत कम रहता है, और वो क्या है? अंतरस्थलीय अपवाह इसका उदाहरण है। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन माने सबसे नदी अपने मार्ग को परिवर्तित करती है तो कोसी नदी। खारा नदी जल अपवाह तंत्र का भाग है, तो बंगाल की खाड़ी का। वह नदी जिसका स्रोत हिमालयों में से नहीं है, क्या है? हिमनदों से नहीं है, तो यह कोसी नदी है, ऑप्शन में आ रहा होगा। त्रिवेणी नहर में पानी आता है तो गंडक नदी से आता है। बिहार की वह नदी जिसने वर्ष 2008 में अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की थी, तो बिहार का स्रोत कोसी को बोला जाता है, कोसी है। भारत की नदियों स्पीति, सतलज, श्योक तथा जास्कर में उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई नदियों का सही क्रम मिलाना है। उत्तर से दक्षिण यानी ऐसे गाना है आपको, तो श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज है। इसको रिवाइज कीजिए। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी पे आयोजित होता है? तो मयूराक्षी नदी पे। यहाँ देखिए दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की जो परियोजना है वो शुरू की गई थी। वो कहाँ कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच केन और बेतवा को ये प्रथम नदी जोड़ी परियोजना, इसी को अमृत परियोजना भी बोलते हैं।
आगे देखिए, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना जो किस पे बनाई जा रही है, तो बेतवा नदी पर। काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, कथन दिया हुआ है। कारक इसका देखिए क्या है कि दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा की ओर इसका मंद प्रवणता है। तो कथन कारण तो देखिए सही है, लेकिन कथन क्या है, गलत है। काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी दिया है, जैसा कि यह गलत है। ये देखिए, भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, किस नदी बनाया जा रहा है, चिनाब नदी में। महात्मा गांधी सेतु कहाँ है, बिहार में है, गंगा नदी पे। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है, तो सतलज है। कपिली जिसकी सहायक नदी है, वह क्या है, ब्रह्मपुत्र है। आगे देखिए, सुमेलित के लिए दिया गया है अंतिम क्वेश्चन। गोदावरी मंजरा है, कृष्णा, भीमा, ब्रह्मपुत्र, तिस्ता, गोदावरी, द्रावती। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में देखा कि नदी अफवाह तंत्र के PYQ जो पिछले साल आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत